हे एवरीवन, ए मार्केट्स के ट्रेडर्स, ए मार्केट्स के पार्टनर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। मैं ऋषभ, ए मार्केट का एनालिस्ट। आज हम बात करेंगे डेली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस के बारे में। इसमें हम देखेंगे ग्लोबल मार्केट ट्रेंड्स किस तरीके से बने हुए हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट किस तरीके का है, साथ ही साथ जियो पॉलिटिकल टेंशन उसका मार्केट पे किस तरीके का नतीजा आ सकता है। और अंत में ये देखेंगे कि आगे की रणनीति किस तरह की बनाई जाए। अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जितने भी वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। शेयर लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं। नजर डालते हैं डॉलर इंडेक्स पे। तो आप देखेंगे डॉलर इंडेक्स ने प्रीवियस सेशन में एक नेगेटिव क्लोज दिया है फॉलो थ्रू के साथ। एंड जो आज का सेशन है उसमें यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुआ है, बट प्राइस जो है यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है। वो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बेरिश मोमेंटम करने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। अगर आज इंपॉर्टेंट डेटा पे नजर डालेंगे तो आज कोई भी डेटा आज सेशन में हाई इम्पैक्टेड डेटा नहीं है। तो जो भाव है वो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल्स के भरोसे चलेगा। आज वीक का फर्स्ट सेशन है, मतलब मजेदार रहेगा। आज का ओपनिंग पूरे वीक के लिए इंटरेस्टिंग होता है। तो देखेंगे किस तरीके से ये प्ले आउट करता है। नजर डालते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। हमने प्रीवियस सेशन में बात किया था कि 99.400 के नीचे, 300 के नीचे आपको 99 एंड 98.800 का लेवल देखने मिल सकता है। आपको यहाँ पे 99 का लो देखने मिल गया है। आप देखेंगे प्राइस क्या 98.800 के पास जाता है या फिर यहीं से एक बुलिश कंटिन्यूएशन दिखाता है। तो अगर हम एक बार H4 पे जाते हैं तो आप देखेंगे प्राइस जो है यहाँ पे एक सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है। ये ब्रेकआउट है, उसी के पास प्राइस ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। मतलब ये कॉन्सेप्ट को चेंज इन पोलैरिटी बोलते हैं कि जो रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है वही रेजिस्टेंस इन फ्यूचर सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। आप देखेंगे H4 पे वहीं पे एक बुलिश कैंडल फॉर्म किया है सपोर्ट के पास, जो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से बाइंग एक्टिविटी नजर आ रही है। बट देखेंगे प्राइस क्या है यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। आज का जो ओपनिंग देखेंगे ओपनिंग गैप अप था, बट देखिए ओपनिंग के साथ ही सेल ऑफ देखने मिल रहा है। तो अगर प्राइस यहाँ से वापस से 99 का लो ब्रेक करता है तो 98.800 का लेवल देखने मिल सकता है, जिसके अभी चांसेस थोड़े कम नजर आ रहे हैं। बट अगर ब्रेक किया तो 98.800, इवन 98.600 भी देखने मिल सकता है, जो कि ये लोअर बैंड का पॉइंट रहेगा एंड ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रहेगा। तो इंटरेस्टिंग पॉइंट है, 99 के नीचे आपको 98.800, 98.600 का लेवल देखने मिल सकता है। बट यहाँ पे अगर प्राइस वापस से 99.500 के ऊपर निकल जाता है, जो कि ये H4 का स्विंग है, तो यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम देखने मिल सकता है। 99.800 100 का लेवल वापस से देखने मिल सकता है। अब H4 पे वापस आएंगे तो यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे क्या इस यहाँ पे कोई भी तरीके का क्लासिक डाइवर्जेंस है क्या। तो अगर हम ऑसिलेटर को प्लॉट करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एज ऑफ नाउ कोई डाइवर्जेंस फॉर्म नहीं हुआ है। बट अगर प्राइस वापस से एक लो बनाने की कोशिश करता है एंड डाइवर्जेंस नजर आता है, तो यहाँ पे उम्मीद बनेगी कि प्राइस यहाँ से बॉटम आउट करे। बट अगर डाइवर्जेंस फॉर्म नहीं हो रहा है तो चांसेस थोड़े कम होंगे कि यहाँ से बॉटम आउट तुरंत होगा। तो H1 H4 दोनों ही प्राइस का इंडिकेट कर रहा है कि जब तक प्राइस 99.500 के नीचे बना हुआ है तब तक यहाँ पे बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आप देखेंगे प्रीवियस स्विंग 99.500 के पास आ रहा है, जब तक प्राइस इसके नीचे बना हुआ है प्राइस बेरिश ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। अगर आप H1 पे नजर डालेंगे तो प्राइस ने जो ब्रेकडाउन दिया था वहीं से यहाँ पे आज के सेशन में रिजेक्शन लिया है एंड प्राइस नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। बट अभी भी कोई स्ट्रेंथ नहीं मिल रहा है, कोई सेलर्स को कोई यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं नजर आ रहा है। आज कोई डेटा नहीं है तो प्राइस टेक्निकल के भरोसे बहुत ज्यादा नहीं चलेगा, बट डेफिनेटली अगर लेवल्स ब्रेक होता है तो बुलिश या बेरिश मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो शॉर्ट टर्म में अगर तेजी के लिए देखना है तो 99.300 के ऊपर देखा जा सकता है, जो कि आपको 500 तक मूव देखने मिल सकता है। बट अगर 500 का लेवल ब्रेक करता है तो आपको यहाँ से वापस तेजी का ट्रेंड देखने मिल सकता है। तो शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड यहाँ पे अभी तो मंदी का इशारा कर रहे हैं, बट जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो अभी भी साइड से बेरिश बना हुआ है। तो शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड यहाँ पे रिट्रेसमेंट बोलो या मंदी बोलो, ये इसके अभी चांसेस है, जो कि 98.800 तक देखने मिल सकता है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्लियरली बुलिश बना हुआ है। इस वीक काफी इंटरेस्टिंग डेटा है, तो ये वीक मजेदार बनने वाला है। नजर डालते हैं यूरो यूएसडी पे। तो यूरो यूएसडी का चार्ट देखेंगे तो आप देखेंगे प्रीवियस सेशन में बात किया था यहाँ पे अगर प्राइस 1530-50 के ऊपर निकलता है तो यहाँ से 1580 का लेवल, 1600 का लेवल टेस्ट होते हुए देखने मिल सकता है। तो प्राइस ने यहाँ पे 1600 का ऑलमोस्ट 1590 का लेवल टेस्ट किया है। तो अब यहाँ पे प्राइस ने 21 पीरियड एवरेज पे डेली टाइम फ्रेम पे रिजेक्शन लेते हुए दिखाया है। अगर प्राइस ये कैंडल के ऊपर, मतलब
1.1590 1600 के ऊपर क्लोज करता है तो यहाँ से आपको 1680 1700 की जर्नी देखने मिल सकती है। बट अगर यहीं से रिजेक्शन लेते हुए प्राइस नीचे आता हुआ नजर आता है तो यहाँ से बेरिश मोमेंटम कंटिन्यू होता है। तो अगर हम एक बार H4 पे नजर डालेंगे तो प्राइस ने ये वाले रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लिया है, ये वाले रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लिया है। तो अगर प्राइस यहाँ से 1520 का लेवल वापस से ब्रेक करता है तो आपको वापस से 1480 का लेवल देखने मिल सकता है। बट अगर प्राइस 1600 का लेवल ब्रेक करता है तो यहाँ से 1680 1680 1700 का लेवल देखने मिल सकता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी नजर आएगा आपको, प्राइस का एक ट्रेंड लाइन भी नजर आएगा। प्राइस एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन के पास ट्रेड कर रहा है। अगर हायर लो क्रिएट करते हुए प्राइस ब्रेक करता है तो यहाँ से बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। आई होप समझ में आया होगा किस तरीके से मार्केट प्राइस बिहेव कर रहा है। अब यूरो यूएसडी में शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड यहाँ पे अभी तो तेजी के लिए बता रहे हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है अभी भी वो साइडवेज टू बुलिश बना हुआ है। अगर 1480 के नीचे जाता है, 1520 के नीचे जाता है तो 1480 एंड 1480 के नीचे गया तो आपके 1400 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। अभी भी हमारा जो व्यू है कि 1400 तक का प्राइस देखने मिल सकता है वो अभी भी बरकरार है। बट अगर इन केस प्राइस 1680 का उससे पहले है हाई ब्रेक कर देता है तो बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। ठीक है, आरएसआई के हिसाब से बात करेंगे तो आरएसआई यहाँ पे एक हिडन बेरिश डाइवर्जेंस का स्ट्रक्चर फॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। बट ये अभी एक्टिव कब होगा, जब प्राइस यहाँ से 1520 का लेवल ब्रेक करेगा। अगर ब्रेक करता है तो बेरिश मोमेंटम देखने मिल सकता है। बट अगर प्राइस यहाँ से वापस 70 के लेवल को पार करता है, 70 के लेवल को पार करता है तो तेजी के चांसेस बने रहेंगे यूरो यूएसडी के पैर में। ठीक है, नजर डालते हैं डब्ल्यूटीआई पे। डब्ल्यूटीआई को आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने जो बात किया था कि यहाँ पे 60 का लेवल 59 का लेवल जब तक सस्टेन करता है बुलिश मोमेंटम के कंटिन्यू होने के काफी ज्यादा चांसेस है। एंड यहाँ पे नजर भी आ रहा है प्राइस जो है लगातार 5960 के लेवल को सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। अगर आप यहाँ पे पैटर्न के हिसाब से बात करेंगे तो यहाँ पे आपको एक पैटर्न नजर आएगा जो कि एक फ्लैग एंड पोल का स्ट्रक्चर बनाते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पे हम बनाएंगे इसको तो यहाँ पे एक फ्लैग एंड पोल का स्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर प्राइस यहाँ से 62 का लेवल ब्रेक करता है तो काफी क्लीन मोमेंटम 66 तक देखने मिल सकता है, जो कि ये पोल का साइज रहेगा एंड जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है कि ऑयल में आपको एक तेजी का मूव देखने मिल सकता है। बट अगर आपको यहाँ पे शॉर्ट टर्म में और अर्ली एंट्री कैच करना है तो अगर 60.80 का लेवल ब्रेक करता है तो आप यहाँ से अर्ली एंट्री प्लान कर सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि 63 एंड 63 के ऊपर 66 का लेवल देखा सकता है। मतलब जो यूएस ऑयल में जो हमारा अनुमान है यहाँ पे तेजी की ओर बना हुआ है, इसके चांसेस बहुत बहुत ज्यादा बने हुए हैं। इन केस कोई सिनेरियो में प्राइस 59 का लो ब्रेक करता है तो वापस से प्राइस 56 तक देखने मिल सकता है। बट जिस तरीके से ये प्रीवियस स्विंग को फास्टर रिट्रेसमेंट दिखाया, ये स्विंग था इसने फास्टर रिट्रेसमेंट दिखाया, ये फास्टर रिट्रेसमेंट इंडिकेट करता है कि यहाँ पे कोई बड़ा बुल यहाँ पे एंटर हुआ है, बड़ा इंस्टीट्यूशन एंटर हुआ है जो कि प्राइस को वापस से ऊपर उठा सकता है, जिसके चांसेस काफी ज्यादा है। तो शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड यहाँ पे स्ट्रांगली बुलिश बने हुए हैं। जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है यहाँ पे साइडवेज टू बेरिश अभी तक बना हुआ है। नजर डालेंगे सोने पे, गोल्ड ने काफी इंटरेस्टिंग एक ब्रेकआउट दिखाया है जिसके बारे में हम बात करते आ रहे थे कि गोल्ड जो है यहाँ पे एक कंसोलिडेशन एक बैलेंस फेज में है। तो यहाँ पे लेवल्स के हिसाब से चलना पड़ेगा। हमने लेवल्स बताए थे 4050 का लेवल, अगर 4050 के ऊपर निकलता है तो हमने बात की थी 4100 4100 4150 का लेवल देखने मिल सकता है, जो कि प्राइस यहाँ पे कंटिन्यू करता हुआ नजर आ रहा है। अब ये जो मोमेंटम स्टार्ट हुआ है जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है कि ये 4150 के आसपास आपको जाते हुए देखने मिल सकता है। हमने ये भी बताया था कि अगर 3900 का लेवल ब्रेक करता है तो यहाँ से आपको 3800 और 3750 के लेवल देखने मिल सकते हैं। अगर आप लो रिस्क हाई रिवॉर्ड सेलिंग प्लान करना चाहते हैं तो आपको फिबोनाची का सहारा लेना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे 50 से 61.8 का लेवल है, जो कि 4150 से 4200 का लेवल है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग लेवल रहेगा आपको लो रिस्क हाई रिवॉर्ड सेलिंग के लिए। अगर आप शॉर्ट टर्म में तेजी प्ले करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन प्ले किया जा सकता है 4100 4150 तक। तो हमारे हिसाब से बात करेंगे तो गोल्ड में शॉर्ट टर्म में तेजी देखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप कोई क्लीन ट्रेंड के साथ चलना चाहते हैं तो आपको 4150 4200 का लेवल का वेट करना चाहिए वापस से सेल करने के लिए। तो गोल्ड जो है यहाँ पे एक बुलिश मोमेंटम कर रहा है, क्योंकि आप देखेंगे डॉलर ने यहाँ पे अभी अपने आप को 100 के नीचे
प्रेशर में नजर आ रहा है, जो डॉलर है वो 100 के नीचे प्रेशर में नजर आ रहा है। इसके आप रीजंस, मल्टीपल रीजंस है फंडामेंटली। आप देखेंगे जो एक्विजिशन चल रहा है, जो एलिगेशन है ट्रम्प के अगेंस्ट में कि भाई ये जो टैरिफ को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आ सकता है, अगर ऐसा ऑर्डर आ गया ट्रम्प के फेवर में नहीं आया तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस बनेंगे कि जो डॉलर है उसमें बेरिश प्रेशर एक बार देखने मिल सकता है। बट अगर ट्रम्प के फेवर में आया तो डॉलर आपको तेजी करता हुआ देखने मिल सकता है। तो वो आने वाले सेशन में देखेंगे किस तरीके से ये प्ले करता है। बट एज ऑफ नाउ 4100 4150 का लेवल देखने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। एंड अगर प्राइस वहाँ से कोई रिवर्सल पैटर्न फॉर्म करता है 4150 4200 के पास, तो बेरिश मोमेंटम भी आ सकता है जिसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा बने हुए हैं। तो शॉर्ट टर्म में यहाँ पे तेज़ी के संकेत है। मीडियम टर्म ट्रेंड जो है, शॉर्ट टू मीडियम टर्म दोनों ही यहाँ पे तेज़ी का संकेत दे रहे हैं, जो कि एक रिट्रेसमेंट माना जाएगा, बाउंस माना जाएगा 4150 4200 के आसपास। बट अगर प्राइस 4250 का लेवल ब्रेक कर देता है, यहाँ पे काफ़ी क्लीन अपवर्ड मोमेंटम देखने मिल सकता है 4500 और 4700 के आसपास, जो कि क्लीन मूव रहेगा, जो लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म तीनों ही ट्रेडर्स के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेड बन सकता है। तो गोल्ड का ये हमारा व्यू है। बात करेंगे फाइनल पैर के बारे में आज के सेशन के, बिटकॉइन यूएसडी। बिटकॉइन यूएसडी में काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेड नज़र आ रहा है, आप देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे बिटकॉइन में हमारा एक ट्रेड था जो 1:1 से ज़्यादा गया, हमने कॉस्ट पे ट्रेड किया एंड कॉस्ट लेके हम यहाँ पे निकल गए। आप देखेंगे प्राइस यहाँ पे क्या करता हुआ नजर आ रहा है। प्राइस यहाँ पे दौड़ते दौड़ते काफी इंटरेस्टिंग रेजिस्टेंस के पास आ गया है, जो कि ये एचएनएस, हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन पॉइंट है। वहीं पे प्राइस यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। अगर प्राइस को एक बेरिश मोमेंटम कंटिन्यू करना है तो ये काफी क्लीन पॉइंट रहेगा, यहाँ से बेरिश मोमेंटम देखने मिल सकता है। बट अगर प्राइस 1,08,000 के ऊपर क्लोज दे देता है डेली टाइम पे, तो यहाँ से तेजी के चांसेस फिर वापस बढ़ जाएंगे एंड बिटकॉइन यहाँ पे फिर सपोर्ट लेके हुए माना जाएगा कि बिटकॉइन ने जो बॉटम है वो बना लिया है। बट अगर प्राइस यहाँ से वापस से एक बेरिश मोमेंटम कंटिन्यू करता है तो आपको 95,000 के आसपास देखने मिल सकता है, जिसकी उम्मीद अभी भी बनी हुई है। यहाँ पे चांसेस है एक बार H1 पे नजर डालेंगे तो प्राइस जो है रेजिस्टेंस के पास आया है एंड अगर कोई भी यहाँ पे रिवर्सल बार फॉर्म करता है तो चांसेस बढ़ेंगे कि प्राइस बेरिश मोमेंटम कंटिन्यू करे। एज ऑफ नाउ हमारी उम्मीद बेरिश की ओर ज़्यादा है। अगर 1,08,000 के ऊपर क्लोज करता है तो बुलिश मोमेंटम के लिए हम आगे आगे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे किस तरीके का ट्रेंड बना हुआ है, यहाँ पे मेक और ब्रेक पॉइंट के पास हम खड़े हैं। अगर 1,08,000 के ऊपर निकलता है तो तेजी की ओर देखेंगे, अगर यहीं से रिवर्सल दिखाता है तो यहाँ पे मंदी की ओर देखेंगे, और जो हमारा बायस है वो यहाँ पे मंदी की ओर बना हुआ है। अभी भी इथेरियम, बिटकॉइन में जो ट्रेंड है, बेरिश ट्रेंड है, मंदी का ट्रेंड है, ये खत्म नहीं हुआ है। अगर आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ से, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो प्राइस ने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है। बट यहाँ से अगर हम एक क्लीन ट्रेंड को ड्रॉ करते हैं तो प्राइस एग्जैक्टली ये ट्रेंड लाइन के पास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो हमने ये स्विंग्स कनेक्ट किए तो ये इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन के पास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो मेक और ब्रेक पॉइंट वाला सिनेरियो है बिटकॉइन में। अगर प्राइस 8,000 के ऊपर निकला तो तेजी, यहाँ से रिवर्सल लिया तो मंदी। अगर आपको ट्रेंड कंटिन्यूएशन ट्रेड प्ले करना है तो यहाँ पे हम एक बार H4 पे आएंगे। अगर प्राइस 1,02,000 के नीचे निकलता है तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन रेट देखा जा सकता है, जिसके चांसेस काफी ज्यादा रहेंगे। 1,02,000 के नीचे वन शॉट डायरेक्शनल ट्रेड देखने मिल सकता है। यहाँ से लो रिस्क हाई रिवर्स ट्रेड देखा जा सकता है। 8,000 के ऊपर बुलिश कंटिन्यूएशन देखा जा सकता है। आई होप वीडियो में समझ आया होगा, मजा आया होगा। ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए ये मार्केट से जुड़े रहे। थैंक यू, बाय।